हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एलान। ये एक साउथ इंडियन साइंस फिक्शन मूवी है। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि स्पेस से एक पत्थर धरती पर गिरती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि साइबेरिया में साइंटिस्ट को रिसर्च करते हुए वही पत्थर मिलता है। वह उस पर रिसर्च करता है, तभी उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है और पत्थर वहाँ से गायब हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है मेडागास्कर में, जहाँ आर्यन नाम के बंदे को वो स्पार्क मिलता है, जिससे वो अपने खुफिया अड्डे पर इस रिसर्च करता है। वो इसकी मदद से पताल में खुदाई करता है, जिससे ज़मीन से नोवा गैस निकलती है। उस गैस के कॉन्टैक्ट में आकर इसके ज़्यादातर आदमी मारे जाते हैं और उसके आसपास के नदी झील में भी आग लग जाती है, जिसके कारण वहाँ कुछ मछुआरे भी मारे जाते हैं। पर आर्यन के साथ कुछ लोग बच निकलते हैं। इसके रिसर्च सेंटर में आग लगने के बाद उस स्पार्क से एक सिग्नल स्पेस में जाता है, जिससे कि स्पेस एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में एक हाथी का बच्चा एक गड्ढे में फंस गया होता है। तभी आयुष, जो कि अपनी मूवी का हीरो है, उस हाथी को गड्ढे से बाहर निकालता है। इसके बाद उस हाथी के माता पिता उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आयुष पर्यावरण को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। वह अपने खेत में नेचुरल तरीके से खेती करता है, जिसके कारण उसके खेत में टिड्डे आ जाते हैं और उसके सारे फसल खराब हो जाते हैं। गाँव के लोग उसे यूरिया इस्तेमाल करने का सलाह देते हैं, पर वह उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके गांव में अवंतिका नाम की लड़की अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जाती है। आयुष को उससे पहले नजर में प्यार हो जाता है, पर अगली सुबह वह चली जाती है। खेती में नुकसान के बाद आयुष की माँ उसे रोजगार के लिए शहर भेज देती है। अगला से शिफ्ट है एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ आर्यन स्पार्क की मदद से जमीन के अंदर से नोवा गैस निकाल कर फ्यूल बदलने की बात करता है। अगले सीन में आयुष चेन्नई आता है, जहाँ इसकी मुलाकात 3 बंदे से होती है जो बर्थडे सरप्राइज करने का काम करते हैं। वो लोग इसे भी काम में रख लेते हैं। अब इन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि ये लोग एक लड़की के घर में डेकोरेशन करने के लिए जाते हैं। आयुष देखता है कि यह अवंतिका का घर है। वह उदास हो जाता है, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वे लोगों ने गलत अपार्टमेंट में डेकोरेशन किया है। उन्हें किसी और लड़की के फ्लैट में डेकोरेशन करना है। ये सुनकर आयुष खुश हो जाता है कि उसका लाइन क्लियर है। तभी आसमान से एक स्पेसशिप आता है। उसमें से एक एलियन निकलता है। एलियन सबसे पहले खुद को इनविजिबल करता है ताकि वो किसी की नज़र में ना आ सके। इसके बाद वो सबसे पहले आर्यन के लैब में घुसकर वो स्पार्क चुराने जाता है। तभी लैब में ही उसकी टक्कर आर्यन से होती है। वो आर्यन के हाथ को पैरालाइज कर देता है। तभी वह एक ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिसके कारण एलियन को चक्कर आने लगते हैं, पर वो किसी तरह स्पार्क को चुराने में कामयाब हो जाता है और वो तेज़ी से अपनी स्पेसशिप की ओर भागता है। तभी आर्यन की टीम उसके पीछे भागते हैं और भागते भागते उन्हें इसका स्पेसशिप मिल जाता है। इधर एलियन अपनी जान बचाते हुए आयुष की गाड़ी से टकरा जाता है। इसकी गाड़ी सीधा बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर पार्क हो जाती है। अब इस एलियन की नींद बच्चों के साइंस लैब इवेंट में खुलती है। आयुष भी वहीं होता है। वो उस इवेंट में अवंतिका को जाते हुए देख लेता है और आयुष भी उस इवेंट में चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद उस इवेंट में आग लग जाती है। इसके बाद आयुष सारे बच्चों की जान बचाता है और इसके साथ ही वो इस एलियन की भी जान बचाता है। पर एम्बुलेंस ना होने के कारण वो इसे अवंतिका की वैन में लेके जाता है। तभी रास्ते में एलियन खुद को ठीक कर लेता है और आयुष से देख के डर जाता है। पर एलियन आयुष के बारे में सोच चुका था कि ये एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो इस पर भरोसा कर लेता है और वो आयुष को अपने बारे में सब कुछ बताता है। पर आयुष इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो इससे डर गया होता है। आयुष किसी तरह खुद को बचा कर वहाँ से भाग निकलता है। जो आर्यन को होता है उससे पता चलता है कि उस पर जिसने हमला किया वो एक एलियन है और वो सिर्फ यहाँ स्पार्क चुराने के लिए आया था। पर इसके टीम ने उस एलियन के स्पेसशिप को वहाँ से हटा दिया था और अपने खुफिया जगह पर छुपा दिया था। अब आर्यन एक यूएफओ स्पेशलिस्ट को बुलाता है ताकि वह इस एलियन के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सके और उसे ट्रैक करने में उसकी मदद कर सके। इधर ये एलियन आयुष को ट्रैक करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। आयुष अपने दोस्तों को बता रहा है कि उसकी मुलाकात एक एलियन से हुई, पर उसके दोस्त इसके बाद मानने से इनकार कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो एलियन इनके सामने आ जाता है और उसे देख कर डर जाते हैं। एलियन से डर के भागने के कारण इनका पूरा घर बिखर गया था, पर एलियन सारे घर को चुटकी में साफ सुथरा कर देता है। वो इसके टैलेंट से खुश हो जाते हैं और इसे अपने पास रखने का विचार करते हैं और इसे अपने पास रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद अवंतिका आयुष के रूम पर आती है। आयुष अवंतिका को इम्प्रेस करना चाहता था और एलियन उसमें आयुष की पूरी मदद करता है। आयुष भी इस एलियन से बहुत खुश हो जाता है। वे चारों एलियन के साथ खूब मस्ती करते हैं। इधर आर्यन अमेरिका से विलियम को बुलाता है। विलियम इस स्पेस को देखकर पागल हो जाता है। वो इस एलियन को पकड़ने के लिए अपने सारे ड्रोन्स खोल देता है। जैसे ये ड्रोन्स किसी एलियन को देखेगी उसे पता चल जाएगा। तभी अवंतिका आयुष को फ़ोन करके बुलाती है।
वो एक लड़की से मिलने जाते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी। एलियन आयुष के हाथ को उस बच्ची के पेट पर रखता है और उसे दबाए रखता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद ही वो लड़की ठीक हो जाती है। एलियन इसके पीछे कारण देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की ने स्पार्क उठा लिया था, जिसके रेडिएशन से वो इतना बीमार हो गई। आयुष अभी उस बच्ची के घर में ही होता है कि तभी वो ड्रोन उस एलियन को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। एलियन आयुष और अवंतिका को लेकर तेजी से वहाँ से निकलता है। तभी विलियम आर्यन को एक सलाह देता है कि वह स्पेसशिप को अपने लैब से बाहर निकाले और ऐसी जगह रखे कि एलियन अपने स्पेसशिप को ट्रैक कर सके। तो एलियन अवंतिका आयुष को बताता है कि वह धरती पर घूमने नहीं आया था। अब एलियन इसे पीछे की कहानी बताता है। आर्यन धरती को खुदाई करके इसके कोर तक पहुँचना चाहता है। कोर में बहुत सारी जहरीली गैसें हैं। अगर धरती से बाहर आ गई तो धरती के सारे जीव जंतु, इंसान, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और यह प्लानट भी तबाह हो जाएगी। इसका असर यूनिवर्स के और भी ग्रह पड़ेगा। अगर हम यूनिवर्स के सारे ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि धरती बचा रहे, इसलिए मैं यहाँ धरती बचाने आया था। आर्यन इस स्पार्क की मदद से ही इतनी जल्दी इतनी गहरी खुदाई कर पा रहा था, इसलिए मैं स्पार्क को ले जाने आया था। इधर आर्यन उस स्पेसशिप को ऐसी जगह लोकेट करता है जहाँ एलियन उसे आसानी से ट्रैक कर सके, और आर्यन चारों तरफ से जाल बना देता है। जैसे आर्यन वहाँ स्पेसशिप को लोकेट करता है तभी एलियन उस स्पेसशिप को ट्रैक कर लेता है। आइस उसे उस स्पेसशिप तक छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। एलियन वहाँ उनकी जाल में फंस जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी आयुष एलियन को देखता है और उसे बचाने चला जाता है। एलियन भी यहाँ जाके स्पेसशिप से जा रहता है, तभी वो देखता है कि उन लोगों ने आयुष को मार डाला। एलियन वापस आयुष को जाने के लिए आता है। वो आयुष को अपनी शक्ति से ठीक करता है पर खुद ही पकड़ा जाता है। आयुष वहीं बेहोश पड़ा था। आर्यन के लोग इस एलियन को पकड़ ले जाते हैं और इस आयुष की आँख खुलती है। उसे लगा कि एलियन अपने घर वापस चला गया है, इसलिए वह खुद से अपनी ज़िंदगी जीता है। एलियन आयुष को जिंदा करते हुए अपनी कुछ शक्तियाँ भी उसे दे देता है। इस चीज़ से आयुष बिल्कुल अनजान था और वह स्पार्क भी आयुष के पास ही कहीं होती है। आयुष अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था कि एलियन अपने घर वापस चला गया। इधर एलियन आर्यन के लैब में बहुत ही तड़प रहा था। तभी विल्सन को धरती पर एक और एलियन होने की सूचना मिलती है। वो आर्यन की टीम को वहाँ पे भेजता है पर आर्यन टीम को वहाँ कुछ नहीं दिखता। आयुष को अपनी शक्तियों के बारे में धीरे धीरे पता चल जाता है। कुछ दिन बाद वो एक साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं। इधर विल्सन आर्यन से एलियन को तरपाने से मना करता है। तभी आर्यन गुस्सा होकर उसके पास जाता है। विल्सन के पॉकेट रखा एलियन ट्रैकर ऑन हो जाता है। तभी आर्यन समझ जाता है कि जिसमें इस एलियन की पावर है, ये एलियन ट्रैकर उसे देख कर ऑन हो जाता है, क्योंकि आर्यन ने भी उस एलियन के डीएनए को अपने अंदर इंजेक्ट किया था। आर्यन फिर से उस ट्रैकर को भेजता है। तभी वो देखता है कि वो ट्रैकर आयुष को देखकर ऑन हो जाता है। आयुष इधर गुंडों से लड़ रहा था। तभी आर्यन वहाँ पहुँचता है। अभी दोनों में लड़ाई होती है। तभी आर्यन फ्रीज गन से इन दोनों को फ्रीज कर देता है और इन ट्रक में फेंक के इन्हें अपने साथ ले जाता है। इधर विल्सन को उस एलियन पर रहम आ जाता है। वो अपने किए पछतावा करता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आर्यन उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब विल्सन उस एलियन को वहाँ से निकालता है और उसे होश में लाता है। उसे बताता है कि जिसने उसकी जान बचाई उसकी जान खतरे में है। इधर आर्यन उन फॉरेनर्स को बुलाकर एक कमरे में बंद करके मार देता है और वो अपने लैब में उस स्पार्क की मदद से खुदाई करता है। इधर विल्सन उस एलियन को निकाल रहा होता है, तभी वो पकड़े जाते हैं। विल्सन इसे आर्यन की टीम के हवाले कर देता है। आर्यन की टीम एलियन को बहुत ही जोर का झटका देते हैं, जिसके कारण एलियन बेहोश हो जाता है और वह इसे कंटेनर भर के ले जा रहे होते हैं और वह इसकी सुरक्षा जिम्मेवारी विल्सन को देते हैं। विल्सन आयुष तक यह मैसेज पहुंचा देता है कि उसके दोस्त को वे लोग मारने के लिए ले जा रहे हैं, वो जल्दी से आके इसे बचा ले। आयुष उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। वो रास्ते में रोक लेता है। तभी इनके आपस की लड़ाई में एलियन को हो सकता है। एलियन उसे बचाने से इंकार कर देता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसके साथ भी आयुष की शक्ति भी खत्म हो जाती है, पर फिर भी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर आर्यन के लैब में पहुंचते हैं, क्योंकि आयुष जानता था कि एलियन अपने स्पेस में जाकर खुद को रिपेयर करके ठीक कर लेगा। जैसे ही वो स्पेस के पास पहुंचते हैं तभी आर्यन की टीम मेंबर उसे जला देती है, पर एलियन किसी तरह उस स्पेस पे पहुंचता है और उस स्पेस के अंदर से एक छोटा स्पेसशिप निकाल लेता है, जिसमें जाकर खुद को रिपेयर कर लेता है। इसके बाद वो आर्यन के लैब पहुंचते हैं जहां आर्यन खुदाई कर रहा था और वो दोनों मिलकर आर्यन से लड़ते हैं। आर्यन की खुदाई काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जिसके कारण पूरे चेन्नई के नदी में आग लग गई थी और लोगों के घर में भी आग लग रही थी। ये दोनों आर्यन से लड़ते हैं और अंत में इस खुदाई को रोक लेते हैं और आर्यन को मार देते हैं। अब एलियन अपने घर जाने की तैयारी करता है। जुदाई के कारण आयुष बहुत ही दुखी था, पर जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। एलियन अपने घर लौट जाता है। आयुष और अवंतिका के साथ अपने गांव आता है, जहां वो देखता है कि नदी में एक बच्चा डूब रहा है। तभी आयुष उसे बचाने जाता है। वो देखता है कि वो पानी के ऊपर दौड़ रहा है। वो समझ जाता है कि एलियन जाते वक्त उसने अपनी कुछ शक्तियाँ इसे दे दी हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है।